बोरुटो चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और ब्रो इसमें इतना कुछ डिटेल्स और इतना पास्ट और सभी पावर्स के बारे में बताया गया। काशिन कोजी कैन सी द फ्यूचर एंड इन एवरी टाइमलाइन इन एवरी फ्यूचर बोरुटो विल डाई। और ऐसे बहुत सारे वर्स्ट आउटकम है। तो वीडियो चालू करते हैं बिना देरी किए। तो वीर पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जूरा ने स्नाइप किया है बोरुटो को और बोरुटो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो पूरा उसके ऊपर एक और अटैक करने जाता है। तभी जूरा के क्लॉ मार्क से बग बाहर आता है और सोल थ्रोन को पकड़ लेता है। और वो जूरा को बोलता है कि अब ये फिक्स है, मतलब ये पता चल गया है कि बोरुटो की हेल्प कोई कर रहा है। तभी तो यार बोरुटो हर जगह कुछ होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब विलेज में अटैक होता है तब ये पहुँच जाता है। इसको सोल थ्रोन के बारे में भी पता, मतलब सभी चीज़ें इसको पता, यानी कोई इसकी मदद कर रहा है। और जूरा तो ब्रो इसको मारने का प्लान ही बना लिया था, पर तभी वहाँ से वो रिट्रीव कर लेता और जाते जाते बोरुटो को बोलता है कि तू बहुत लकी है, द हेवंस आर अर्जिंग यू टू स्टे अलाइव ब्रो। तो जैसे कि वीप्स देख रहे हो यहाँ पे बोरुटो नीचे पड़ा हुआ अपनी आंखें खोल रहा है और वो आंखें खोलते समय हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पुराना बोरुटो, लंबे बाल वाला बोरुटो दिखाया गया है जिसको कुछ शिनोबी चेस कर रहे हैं। और वहाँ पे हमें एक टोड को भी दिखाया गया है। वो बोल रहा है कि आई फाइनली फाउंड हिम बोरुटो। तो वो बोरुटो को बोलता है कि भाई अगर तेरे को यहाँ से बचना है तो बस मेरी पीठ पे हाथ रख, मतलब पीठ पे हाथ रख दे तो चले जाएंगे अपन यहाँ से। और बोरुटो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है वो टेलीपोर्ट होके काशिन कोजी के पास चले जाता है। और काशिन कोजी एक ओरोचिमारू के पुराने ओल्ड हाइड आउट में है जिसको उसने गेंजू से इनविजिबल, या मतलब उसको कोई ढूंढ नहीं सकता, ऐसी जगह पे ले गया है उसको। अब जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बोला था कि कोई भी समनिंग से, मतलब फ्रॉग की समनिंग से देख नहीं सकता, मतलब इतना कनेक्ट नहीं। तो ब्रो इस चैप्टर में बताया गया है कि वो फ्रॉग जो है, जो समनिंग है, वो आर्टिफिशियल मेड है, मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं वो फ्रॉग्स। इनके थ्रू काशिन कोजी बात कर सकता है और देख भी सकता है। और तभी बोरुटो बोलता है कि हु आर यू, डू यू नो मी, क्या भाई तू मुझे जानता भी है। तो फिर काशिन कोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि बोलता है ये मास्क तुझे याद है, मतलब एक साइंटिफिक ह्यूमन हूँ जिसको अमाडो ने बनाया है, ये तू मुझे साइबर कह सकता है। तो बोरुटो बोलता है कि मैं तुझे कैसे बोल सकता हूँ, तू वही है जिसने आओ को मारा और कोनोहामारू सेंसेई के ऊपर अटैक भी किया, मैं तुझे भूल नहीं सकता ब्रो। और तभी काशिन कोजी बोलता है कि लेट मी वेरीफाई समथिंग। तो काशिन कोजी बोरुटो को बोलता है कि जिस दिन से तू पैदा हुआ है बोरुटो उजुमाकी, जस्ट अ कंफर्मेशन प्लीज आंसर ऑनेस्टली, मतलब सच बताना भाई। तो बोरुटो बोलता है कि क्या भाई क्या बताऊँ। और वीव्स यहाँ अगर तुम नोटिस करो तो काशिन कोजी बोरुटो को बोल रहा है कि बोरुटो ओजुमाकी, बोरुटो ओत्सुसुकी नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब है कि काशिन कोजी के ऊपर ओमनीपोटेंस का इफेक्ट नहीं है। और बोरुटो उसको बोलता है डू यू नो ओमनीपोटेंस, मतलब तुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो काशिन कोजी बोलता है कि मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में इतना नहीं पता, मुझे इतना ही बस पता है कि उसके कारण सभी की मेमोरी स्वैप्ट हो गई, रिप्लेस हो गई है। तो ब्रो बोरुटो शॉक होके काशिन कोजी को बोलता है कि बट हाउ, ओमनीपोटेंस का इफेक्ट तेरे पे क्यों नहीं हुआ। तो काशिन कोजी बोलता है बिकॉज आई न्यू इट, मैंने देख लिया था, ये बंदा फ्यूचर देख रहा है। ब्रो जिराया का एक क्लोन कैन सी द फ्यूचर। काशिन कोजी बोरुटो को सॉरी बोलता है, आई एम रियली सॉरी ड्यू टू द मिशन आई हैड टू फाइट विथ यू, मतलब मुझे मिशन था वो मेरा, तो इसलिए मुझे तेरे से फाइट करनी पड़ी थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ ब्रो, माफ़ कर दो ये। तो बोरुटो काशिन कोजी को बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि मिशन का बर्डन कितना रहता है, उसको कैरी करना कैसा रहता है। और बोरुटो ये भी बोलता है कि आई कांट एक्सप्लेन माई पोजिशन, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स बीन अ वाइल एज समवन हु इज लिविंग थ्रू इट। ब्रो ये वो बोल रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं ये सब सह रहा हूँ, मतलब ये सभी चीज़ें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। काशिन कोजी बोरुटो को बोल रहा है कि मुझे अमाडो ने इसलिए बनाया था कि इसी किसी फाइट करूँ, उसको डिफीट करूँ और जो डिवाइन ट्री का प्लान वो कैंसिल हो जाए इस प्लेनेट को बचाने के लिए। बट इसी की पावर वॉज फार बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, वो बहुत ही ताकतवर है। तो काशिन कोजी बोलता है कि मुझे कुछ रिग्रेट्स नहीं थे, मैं अपना डेथ का इंतज़ार कर रहा था, मैंने बाकी सभी चीज़ें नारुतो मतलब होकागे के ऊपर छोड़ दी थी। और ब्रो जब काशिन कोजी अपने डेथ का इंतज़ार कर रहा था तभी उसकी शिंजू पावर्स अवेक हो जाती है। वो फ्यूचर देख पा रहा, अलग अलग टाइमलाइन का फ्यूचर देख रहा है। इचिके और नारुतो बेरेन मोड की फाइट, टेंटेल्स जो बेकाबू हो जाते हैं कोड से ब्रो, सभी चीज़ें इसने देख के रखी हैं। और ये फ्यूचर में शिंजूस को देखता है जहाँ पे एक और शिंजू है
अगर तुम इसको पहचान रहे हो तो ब्रो ये कारा का अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रेट निंजा वॉर फिर से होने वाली, अगर तो कि हर एक विलेज से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन लोग के में ऐड हो जाए, शिंजूस में ऐड हो जाए। हाँ, ग्रेट निंजा वॉर ऐसा ब्रो, वो को यही लग रहा है कि ग्रेट निंजा वॉर फिर से होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बोरुतो काशिन कोजी को बोलता है कि तुझे ये भी पता है कि मेरी और कावाकी की मेमोरी स्वैप हो गई, मतलब हम दोनों स्वैप हो गए ओमनीपोटेंस के कारण। ब्रो व्हाट इज दिस एबिलिटी, तूने ये पावर्स कहाँ से एक्वायर की, तूने ये पावर्स कहाँ से मिली? कोजी बोरुतो को बताता है कि मुझे ये पावर्स कैसे मिली। तो काशिन कोजी बोरुतो को बोलता है कि तुझे शिबाई ओत्सुसु के बारे में पता है क्या? तो शिबाई ओत्सुसुकी ने बहुत सारे प्लैनेट्स को डिवोर कर चुका था और सभी शिनजुत्सु को मास्टर कर लिया था। इज रिगार्डेड एज अ गॉड एंड ओत्सुसुकी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो बोरुतो शॉक होके बोलता है कि शिबाई ओत्सुसुकी, मतलब उसको तो पता भी नहीं होगा कोई ओत्सुसुकी गॉड भी है। काशिन कोजी बोरुतो को बोलता है कि हम जो कारा मेंबर्स है जितने भी हैं हम लोग, इनको अमाडो ने बनाया था और इनके अंदर शिबाई ओत्सुसुकी मतलब गॉड के सेल्स हैं और ये तुम पावर एक्वायर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन लक। एज अ रिजल्ट कोड हैज़ अ क्लो मार्क्स, कोड के पास क्लो मार्क की एबिलिटी, डायमंड हैज़ रिफ्लेक्शन एंड ईडा गेन मिरेक्युलस पावर लाइक अ गॉड। और वहीं पे बोरो डेल्टा और काशिन कोजी इनके शिंजुत्सु पावर्स अवेक नहीं हुए थे, बट जब ये इशिकी की फाइट में मरने वाला था तभी इसकी शिंजू पावर्स अवेक होती है। काशिन कोजी अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है, द पावर टू सी ऑल पॉसिबल फ्यूचर, इट्स कॉल्ड 10 डायरेक्शन। 10 डायरेक्शन मतलब ये 10 टाइमलाइंस में फ्यूचर देख सकता है, मतलब कुछ ऐसा हो, मतलब जो भी है ब्रो बहुत अच्छी पावर है। काशिन कोजी बोरुतो को ये भी बोलता है कि बट ये अलग अलग टाइमलाइन अलग अलग फ्यूचर्स दिखाता है। इन अदर वर्ड्स इन बैटल रॉयल बिटवीन फेट्स, मतलब फेट्स के मतलब जो भी होने वाला है, जिसका भी जैसा फेट है वो सभी, मतलब ऐसा हो सकता है कि हर एक टाइमलाइन के हर एक फेट देखे हो इसने। टाइमलाइन में हमारे होकागे मतलब नारुतो मर चुका है, इसी की रिकारनेट हो गया है कावाकी से, और द प्लैनेट विल डिस्ट्रॉय बाय द डिवाइन ट्री ही प्लांटेड। काशिन कोजी बोरुतो को एक अनदर एग्जाम्पल देता है जहाँ पे होकागे वैनिश्ड हो जाता है कावाकी के हाथ से, मतलब जब कावाकी होकागे को वैनिश कर देता है बोरुतो और कावाकी का आर्ग्यूमेंट होता है और वहाँ पे उस बैटल के बीच में बोरुतो वाज किल्ड और वहाँ पे सारदा आती है, जो सारदा भी मर जाती है और फिर कोड आता है और कोड कवाकी को मार देता है और बोरुतो को डिवाइन ट्री कल्टीवेट कर लेती, मतलब डिवोर कर लेती है और ब्रो खत्म। मतलब इतने सारे पॉसिबिलिटी, इतने सारे फेट्स है ब्रो, इसने सब कुछ देखा। और वेव्स अगर तुम नोटिस करो तो बोरुतो एनिमे के अंदर जब बोरुतो और कवाकी की फाइट्स दिखाई गई, मतलब टाइम स्किप के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे बोरुतो बोलता है कि यही एक वर्स्ट पॉसिबल आउटकम था क्या? तो शायद काशिन कोजी के टाइमलाइन मतलब फेट जो उसने देखा था आउटकम, तो ये उनमें से एक हो। तो ग्रेट फोर शेडोइंग, पर पता नहीं ब्रो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बोरुतो तो डेड है और मेन कैरेक्टर तो मरेगा नहीं, उसे बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। बोरुतो काशिन कोजी को बोलता है कि तेरी पावर्स तो बहुत अच्छी, पर इसका यूज़ कैसे करेंगे? तूने तो इतने सारे टाइम है, इतने सारे फेट्स देखे, इसका यूज़ कैसे करेंगे? वैसे बात तो सही की लॉन्डे ने, पर काशिन कोजी भी एक बढ़िया रिप्लाई देते कि मैंने सभी फीचर्स देखे, सभी फेट्स देखे कि कौन मतलब कैसे कौन मरने वाला है, सभी पॉसिबिलिटीज़ देखी है। फ्यूचर में बोरुतो की स्किल्स जुत्सु जो है बहुत ही अलग लेवल है। तो काशिन कोजी बोरुतो को बोलता है कि जो तू फ्यूचर्स में तेरे पास स्किल है उनको मैं अभी सिखा दूंगा, मतलब जो फ्यूचर में बोरुतो की स्किल से जितना पावरफुल था वो, उसको बोरुतो अभी मतलब हो जाएगा, तब अभी सिखा देगा उसको, तो बोरुतो मतलब समझ रहे हो, इसलिए वो अभी इतना गॉड लाइक बन चुका है ब्रो। काशिन कोजी ये भी बोलता है कि हम सासुके उचिहा मतलब इसके सेंसेई को भी बचा सकते हैं, पर ये सभी चीज़ें मैं तुझे बाद में बताऊंगा। भाई बता देता, बचा लेता वो अपने सेंसेई को। और फिर काशिन कोजी बोरुतो को थोड़े वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बताता है और बोरुतो बोलता है द वर्स्ट फ्यूचर। तो वर्स्ट फ्यूचर ये है कि कोड के हाथ से 10 टेल्स बेकाबू, मतलब उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और वो सभी सेल्फ इवॉल्व होने लगेंगे और ऐसे ही ह्यूमन शिंजूस बनेंगे टोटली 400। ब्रो 400 तुम लोग समझ रहे हो, मतलब ऐसा होने वाला है ऑल शिनोबी वर्सेस शिंजूस एंड ओत्सुसुकी, मतलब फो ब्रो ग्रेट निंजा वॉर होने वाली है। If we can remove the source of the 10 tails it will be okay, बट ये इतना आसान नहीं होने वाला है ब्रो।
और ब्रो 400 ह्यूमन ट्रांसफर शिंजूस, मतलब ब्रो ये 4 को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक को मार नहीं पा रहे, वैसे अगर 400 आए तो क्या होगा? अगर वॉर भी हुई तो ब्रो कौन लड़ेगा? इनके पास तो हाशिरामा ये सब भी नहीं है, इन लोग क्या ही करेंगे? हाँ, वर्स्ट फ्यूचर ब्रो, वर्स्ट। और वीव्स काशिन को जी ये बोलता है कि इन सभी शिंजूस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उनका लीडर, जिसका नाम है जूरा, एंड बोरुटो यू विल किल बाय हिम। और वेव्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब चीज़ें फोर शेडोइंग की जा रही कि बोरुटो आगे मरने वाला है, अगले टाइमलाइन जो भी फ्यूचर है उसमें मरने वाला है। और ब्रो ये मुझे लग तो रहा है कि यही होने वाला है। ब्रो ये काशिन कोजी ने एक और फ्यूचर देखा है जहाँ पे डिवाइन ट्री को हमें दिखाया गया है कि मतलब बोरुटो या कवाकी को इन लोगों ने कल्टीवेट कर लिया है, डिवोर कर लिया है। और ब्रो सबसे वर्स्ट आउटकम, अगर डिवाइन ट्री आ गई तो प्लेनेट खत्म, तुम कुछ भी कर लो। ब्रो ये हार्ट ब्रेक के ऊपर हार्ट ब्रेक दिया जा रहा है ब्रो। और वेव्स काशिन को जी ये भी बोलते हैं कि उसने अभी तक जितने फ्यूचर्स देखे उसमें एक बहुत बार देखा है कि कवाकी और बोरुटो का डिवोर होना और डिवाइन ट्री का कल्टीवेट होना और प्लेनेट का डिस्ट्रॉय होना, ये फ्यूचर पॉसिबल है और इसने हमेशा ये बार बार देखा है। तो ब्रो कुछ से तो लग रहा है मरने वाला है बोरुटो, मुझे पक्का लग रहा है कि ये बोरुटो के मरने की फोर शेडोइंग की जा रही है। काशिन को जी बोरुटो को ये भी बोलता है कि वी कैन नॉट अलाउ द वर्स्ट फ्यूचर टू टेक प्लेस, देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटी एज आई मैंशन अर्लियर। तो इसने सभी चीज़ें बता दी, सभी आउटकम, सभी टाइमलाइन, सभी फ्यूचर इसने देखे, सभी बोरुटो को बता चुके हैं। पर काशिन को जी बोरुटो को बोलता है कि मैंने फ्यूचर देख रखा है, अगर हम अभी से तैयारी करें तो शायद हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो ऐसा भी हुआ तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए ब्रो। और वेव्स आगे बोरुटो कुछ ऐसी लाइंस बोलता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ही इज द सन ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। बोरुटो काशिन कोजी को बोलता है कि भले वो कुछ भी फ्यूचर हो, कैसी भी चीज़ें हो, मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा, मैं उसके सेंसेस को बैक ले आऊँगा और मैं अपने उज़ुमाकी क्लैन मतलब अपने परिवार को अच्छे से रिस्टोर करूँगा और यही मेरा गोल है ब्रो। तो ही इज़ मैच्योर नाउ। अभी हम बोल सकते हैं कि ये उज़ुमाकी बोरुटो है, द सन ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। इस यही मेंटेलिटी होनी चाहिए ब्रो। यहीं पे फ्लैशबैक्स खत्म होते हैं और हमें दिखाया गया है कि बोरुटो बेहोश हो गया है और हिमावारी हील करने के लिए आती है, वो सारदा को हील करती है, सभी शौक हो जाती है इसने कैसे किया। तो ब्रो ये नाइनटेल्स की पावर से उसने सारदा को हील किया। मेरे हिमावारी को बोलती है कि बोरुटो को भी हील कर दे और तभी कवाकी बोलता है कि अभी नहीं, पहले इसको बंदी बनाओ, पहले इसको हैंडकफ लगाओ। तो बोरुटो को इन लोग हैंड कफ लगाते हैं और जो कि वो नहीं होना चाहिए था। और बोरुटो को हेल्प ना मिली इसलिए कवाकी बोरुटो को फ्रॉग को भी मार देता, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये शिंजुस के डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पे जूरा ने हिदारी का सोल थ्रोन रख दिया और हिदारी प्रो इज कम्प्लीटली हील्ड। तो लास्ट पैनल में हमें दिखाया गया है कि इन लोग के पास एक और सोल थ्रोन है जिसको ये लोग बॉक्स में रख देते हैं और जूरा बोलता है कि मैंने अब इसका नाम डिसाइड नहीं किया गया और ये हमें रिवील भी नहीं किया गया कि अब ये नेक्स्ट कौन होगा। तो चैप्टर यहीं पे एंड होता है और वीव्स अब तक का बोरुटो का सबसे बेस्ट चैप्टर रहा है। और बोरुटो के जितने भी चैप्टर आए हैं अभी 12, पहले के 12, मतलब ब्रो सभी एक मतलब ग्राफ ऐसा ही जा रहा, बस ऊपर जाते जा रहा है बोरुटो मांगा ब्रो। क्रेजी, बहुत ही मज़ा आया। और वीव्स वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमस।